Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम एक एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजांत के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। सेकंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सोल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज का एडिटोरियल जो है वो 3 पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ऑफ व्यू है इसे सेलेक्ट करने का, ये करंट अफेयर का टॉपिक है, इससे एक नए क्वेश्चन जो है फ्रेम हो सकता है। ठीक। दूसरा, इससे हम सीखेंगे कि किस तरीके से जो लार्ज सेंटेंस होते हैं उन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं, और साथ साथ ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है इससे हम अपनी जो ओकेब्स हैं उन्हें भी इम्प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। क्योंकि आप लोगों ने करंट अफेयर की न्यूज़ पढ़ी ली होगी, इसीलिए ये आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एन एरो स्पेस एक्सपो टू फर्दर इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस। जो एक एरो स्पेस एक्सपो हो रहा है, एक्सपो मीन्स एग्जीबिशन हो रहा है, मतलब प्रदर्शनी जो लगी हुई है, फर्दर वो आगे लेकर के जाएगा इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस, इंडिया की जो ग्लोबल विश्व में जो प्रेजेंस है उसको और आगे बढ़ाएगा। ये है आज के एडिटोरियल का टॉपिक। ठीक। अब आपको पता चल गया होगा कि एरो इंडिया शो की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक, या एग्जीबिशन की बात कर रहे हैं। 1 सेकेंड इसे जूम कर लेता ताकि आप लोगों को क्लियर दिखे। एरो इंडिया 2025 ये कौन सा संस्करण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर हो रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक। एरो इंडिया 2025, एरो इंडिया 2025 विच इज बीइंग हेल्ड, जो आयोजित किया जा रहा है एट द इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर, एट येल हांका इन बेंगलुरु, येल हांका बेंगलुरु में। येल हांका जो है ये एक इस जो बेंगलुरु है, कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, वहाँ पर ये येल हैंका जो है एक प्लेस है, वहाँ पर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन बना हुआ है, वहीं पर ये बीइंग हेल्ड आयोजित किया जा रहा है। देखिए इज के बाद आईएनजी फॉर्म के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। ठीक। तो बेंगलुरु के येल हैंका में जो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ पर एरो इंडिया 2025 जो है वो आयोजित किया जा रहा है। कब से कब तक है ये बताया गया है ब्रैकेट में, फरवरी 10 to 14, मतलब आज से स्टार्ट होगा, 14 फरवरी तक चलेगा। इज मोर देन जस्ट एन एग्जीबिशन, इज वो है, जो एरो इंडिया 2025 है, इज वो है, मोर देन से अधिक, जस्ट एन एग्जीबिशन एक प्रदर्शनी से अधिक है। तो एरो इंडिया 2025 जो है वो सिर्फ एक प्रदर्शनी नहीं है, उससे भी आगे का है। ठीक, मतलब उससे भी आगे है, तो एक सिर्फ एग्जीबिशन नहीं है, उससे भी अधिक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक चीज़ को मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ ताकि अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा समझ में आ जाए। अब हम करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। पार्सिंग मतलब पार्ट ऑफ स्पीच। एडिटोरियल क्यों नहीं समझ में आता ये अभी हम देखेंगे। देखिए एरो इंडिया 2025 ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए इज जो है हेल्पिंग वर्ब ये यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक। इज जो है ये एरो इंडिया 2025 के लिए आया हुआ है। मोर देन इससे कंपेरिजन दिखाते हैं, मोर देन मतलब से अधिक। जस्ट जो है ये क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है। एंड जो है ये एग्जीबिशन के लिए आया हुआ है। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग लिख लीजिए, इसका मतलब होता है प्रदर्शनी। ठीक, जो हम लोग कक्षा 10 में जब लगाते थे एग्जीबिशन होते थे। ठीक, मतलब कि अपने अपने कोई प्लांट लगाता, मतलब क्या बोलते हैं जो साइंस के उसमें होता था, कुछ बोलते थे उसको, कोई सौर ऊर्जा पे बना रहा है प्रोजेक्ट कोई किसी तरीके से, उसकी एक एग्जीबिशन होता था। एक निरीक्षण करने के लिए टीचर या प्रिंसिपल आते थे। ठीक, तो वो भी एग्जीबिशन होता था। विच जो है तो एरो इंडिया 2025 के लिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, और इसे हेल्पिंग वर्ब ना बोल करके मेन वर्ब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब एक सेंटेंस में, ठीक, जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब हो तो उसे ही मेन वर्ब बोलते हैं। विच जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। एरो इंडिया 2025 जो है ये एक है, सिंगुलर है, इसीलिए इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ रही है। बीइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस हो गया। हेल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। एग्जाम जो है वो हेल्ड किए जाते हैं, मतलब आयोजित किए जाते हैं या होल्ड किए जाते हैं। होल्ड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और होल्ड की थर्ड फॉर्म जो है वो हेल्ड होती है। ठीक, तो एग्जाम होल्ड किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तो इस तरीके से एरो इंडिया 2025 जो है वो आयोजित किया जा रहा है। एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए प्रीपोजिशन होता है, इन जो है बड़े स्थानों के लिए प्रीपोजिशन होता है। एट यहाँ पर यूज किया गया है, क्यों? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है, छोटा स्थान है, इसलिए एट प्रीपोजिशन यूज किया गया है। तो एट यहाँ पर प्रीपोजिशन है,
एट प्रीपोजिशन द आर्टिकल है इंडियन एयरफोर्स स्टेशन, ये नाउन हो जाएगा। अब एट देखिए फिर से प्रीपोजिशन मतलब कोई छोटा प्लेस होगा, तो येलहंका जो है, येलहंका जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ये प्लेस का नाम है, छोटा स्थान होगा। इन जो है ये प्रीपोजिशन है बेंगलुरु के लिए, बेंगलुरु जो है बड़ा है, ठीक, बड़ा सिटी है, इसीलिए इन प्रीपोजिशन यूज किया गया है। फरवरी 10 to 14 ये क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इट किसके लिए आया हुआ है, एरो इंडिया 2025 के लिए इट प्रोनाउन है। इट इज अ प्लेटफॉर्म, जो एरो इंडिया 2025 है ये एक प्लेटफॉर्म है फॉर इनोवेशन, इनोवेशन के लिए, इनोवेशन मीन्स नवाचार के लिए, नई नई चीज़ें खोजने के लिए, स्ट्रेटजिक अलायंसेस रणनीतिक साझेदारी के लिए, स्ट्रेटजिक मीन्स रणनीतिक, अलायंसेस मीन्स साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी के लिए, एंड और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। तो जो ये एरो इंडिया 2025 है ये एक प्लेटफॉर्म हो गया है किसके लिए, इनोवेशन के लिए, स्ट्रेटजिक अलायंसेस के लिए और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो इट जो है ये एरो इंडिया 2025 के लिए प्रोनाउन है। इज यहाँ पर मेन वर्ब है, क्यों है मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आर्टिकल ए जो है ये प्लेटफॉर्म के लिए आ रहा है। फार जो है प्रीपोजिशन है। इनोवेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इनोवेट वर्ब होती है, इनोवेशन नाउन। देखिए ये नाउन है, इसी की वर्ब फॉर्म होती है इनोवेट, इनोवेट वर्ब होती है, इनोवेशन नाउन होता है। और स्ट्रेटजिक एडजेक्टिव है, अलायंसेस पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है, एडवांसमेंट पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द एडिशन जो ये संस्करण है, एडिशन मीन्स संस्करण, द द एडिशन दिस ईयर इस साल का जो संस्करण है, प्रोमिसेस टू रीडिफाइन द स्टैंडर्ड्स ऑफ एरोस्पेस एक्सपोजिशंस। जो इस साल का ये संस्करण है, प्रोमिसेस उसने वादा किया है या ऐसा दिख रहा है, टू रीडिफाइन पुनः परिभाषित करेगा, मतलब पुनः परिभाषित करेगा, द स्टैंडर्ड्स जो मानक हैं, एरो स्पेस एग्जीबिशंस, इसका सिनोनिम होता है एग्जीबिशन, एग्जीबिशन मीन्स प्रदर्शनी से कहते हैं, ठीक। तो एग्जीबिशन का एक नए स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट करेंगे। जो इस बार का संस्करण है वो नए एरोस्पेस जो एग्जीबिशन है उसके नए स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक, वो सेट करेंगे ना, रीडिफाइन करेंगे। एंड और एलिविएट इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस, जो इंडिया की प्रेजेंस है उसको वैश्विक स्तर पर के लेकर के जाएंगे। एलिवेट मीन्स इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा। जो इस साल का एरो इंडिया एक्सपो है वो इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस इन द एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर में, मतलब कि एविएशन सेक्टर क्या बोलते हैं, विमानन क्षेत्र में जो है भारत की प्रेजेंस जो है अब वो वैश्विक स्तर पर लेकर के जाएगा। जो इस बार का ये डिफेंस एक्सपो हो रहा है, ठीक, जो इस साल का संस्करण है वो। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, एडिशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, दिस जो है एडजेक्टिव है, ईयर नाउन है, प्रोमिसेस जो है ये ईयर के लिए आया, सॉरी एडिशन के लिए आया हुआ है। मेन वर्ब प्रोमिसेस जो है यहाँ पर वर्ब के फॉर्म में यूज किया गया है, प्रोमिस नाउन भी होता है, ठीक। टू प्रीपोजिशन है, रीडिफाइन यहाँ पर वर्ब है, द आर्टिकल है, रीडिफाइन मीन्स पुनः परिभाषित करना, स्टैंडर्ड्स में होता है मानक, ऑफ प्रीपोजिशन है, एरोस्पेस एक्सपोजिशंस ये पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है, एलिवेट जो है वर्ब है, इंडियाज ग्लोबल प्रेजेंस ये पूरा नाउन हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, एविएशन सेक्टर ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। एज जैसा कि एज द 15th एडिशन जो इस बार का संस्करण है ये 15वें नंबर का संस्करण है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होगा। हाल ही में एरो इंडिया मतलब क्या बोलते हैं इसको जो संस्करण एरो एक्सपो 2025 बेंगलुरु में आयोजित किया गया, उसका ये कौन सा संस्करण था, 13 था, 14 था, 15 था, 16 था, ऐसे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो कौन सा होगा, 15 होगा। दिस शो इज सेट टू बिकम अ लैंडमार्क इवेंट इन इंडियाज जर्नी टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस प्रोडक्शन। जैसा कि एज द 15th एडिशन ये 15वां संस्करण है। द शो जो ये डिफेंस एक्सपो शो है इज वो है सेट टू बिकम बनने वाला, अ लैंडमार्क इवेंट एक लैंडमार्क इवेंट बनने वाला, ऐतिहासिक समारोह होने वाला है। इन इंडियाज जर्नी में भारत की यात्रा में किस ओर भारत की यात्रा है, टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर, इन डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो एस यहाँ पर देखिए एडवर्ब है, द आर्टिकल है, 15th एडजेक्टिव है, एडिशन पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। द आर्टिकल है, सो यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ठीक। सो वर्ब भी होती है। इज यहाँ पर सो के लिए आया हुआ है, सो मतलब जो डिफेंस एक्सपो है उसके लिए यूज किया गया है। इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। सेट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। सेट के तीनों फॉर्म सेम होते हैं, सेट होता है, कट होता है, ठीक। तो सेट यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आर्टिकल ए जो है ये इवेंट के लिए आया हुआ, लैंडमार्क जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। इन प्रीपोजिशन इंडियाज जनरली जो है इंडियाज
जर्नी, इंडिया जर्नी नाउन है, टूवर्ड्स प्रीपोजिशन है, सेल्फ रिलायंस नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, डिफेंस प्रोडक्शन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो जाएगा। ठीक, तो जो इस बार का 15वां संस्करण है ये बनने वाला है या होने वाला है लैंडमार्क इवेंट, मतलब ऐतिहासिक इवेंट होने वाली है भारत के लिए। जो भारत की जर्नी है, भारत की यात्रा जो है, जर्नी है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बनने की डिफेंस प्रोडक्शन में उसकी ओर। अंडर द, वन सेकेंड, अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, अंडर द लीडरशिप इसका मतलब होता है के नेतृत्व में, तो अंडर द लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिस प्रीमियर एयर शो, जो ये प्रीमियर मीन्स मेन, जो ये मेन एयर शो है, हैज़ ग्रोन टू बिकम अ global hub for aerospace innovation, collaboration and strategic partnerships। तो अंडर द लीडरशिप मतलब कि के नेतृत्व में, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ये प्रीमियर मेन एयर शो है, हैज़ ग्रोन, वो ग्रो हुआ है। ठीक, मतलब कि इनकी मतलब क्या कहते हैं, ग्रो, क्या ग्रो मतलब वृद्धि हुई है, ग्रो मीन्स वृद्धि कहें या बढ़ा है, टू बिकम बन गया है। ठीक, ग्रोन टू बिकम मतलब बन गया है, आ ग्लोबल हब एक वैश्विक हब बन गया है, फॉर एरोस्पेस इनोवेशन, एरोस्पेस इनोवेशन के क्षेत्र में, कोलैबोरेशन के क्षेत्र में, एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और रणनीतिक साझेदारी के क्षेत्र में। ठीक, तो एरोस्पेस जो है, जो ये एरोस्पेस प्रीमियर एरो शो है, ठीक, ये क्या है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बन गया है एक वैश्विक हब, किसके लिए, एरोस्पेस इनोवेशन के लिए और कोलैबोरेशन के लिए, साझेदारी के लिए और रणनीतिक साझेदारी के लिए। कोलैबोरेशन मीन्स एक साथ दो कंपनियां, दो एक मतलब यूएसए और इंडिया की कंपनी अगर एक साथ मिलकर कोलैबोरेट कर लेती हैं, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कोलैबोरेशन। ठीक है, ज़्यादा जल्दी करेंगे तो यही होगा। अंडर, यहाँ पर प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, लीडरशिप पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, आ प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, प्राइम मिनिस्टर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, नरेंद्र मोदी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ठीक, दिस जो है ये यहाँ पर एडजेक्टिव है, प्रीमियर ये भी एडजेक्टिव है, एयर शो पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एयर शो के लिए हैज यहाँ पर हेल्पिंग वाला, ग्रोन जो है, ग्रो की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, बिकम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आर्टिकल ए जो है ये हब के लिए आया, ग्लोबल एडजेक्टिव है, ग्लोबल जो है ये एडजेक्टिव है, ग्लोबल एडजेक्टिव है, हब नाउन है, फार प्रीपोजिशन, एरोस्पेस इनोवेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, कोलैबोरेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, एंड कंजंक्शन है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ये भी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, पार्टनरशिप पार्ट ऑफ स्पीच पे, सॉरी स्ट्रेटेजिक जो है एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप्स नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। द थीम दिस ईयर, जो इस साल की थीम है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये पूरी बिना इसे हिंदी में ट्रांसलेट किए याद रखिएगा, इस साल की एरो इंडिया एक्सपो जो हो रही है बेंगलुरु में, उसकी थीम क्या है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। ये बिना इंग्लिश में मतलब हिंदी में ट्रांसलेट किए इसी तरीके से याद रखिएगा। जो द थीम दिस ईयर, जो इस साल की थीम है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इनकैप्सुलेट्स इंडियाज कमिटमेंट, वो इंडिया की जो कमिटमेंट है उसको समाये हुए है, टू फोस्टरिंग कटिंग एज एडवांसमेंट, फोस्टरिंग बढ़ावा दे रहा है, कटिंग एज मीन्स मॉडर्न, कटिंग एज मीन्स मॉडर्न एडवांसमेंट्स को इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, वन सेकेंड, डिफेंस टेक्नोलॉजी में, वाइल ओपनिंग न्यू डोर्स, नए दरवाजे खुल रहे हैं, फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए नए दरवाजे भी खोले जा रहे हैं। तो जो इस साल की थीम है वो है द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये इनकैप्सुलेट किए हुए है, जो भारत का कमिटमेंट है, इनकैप्सुलेट नहीं होता है, समाये हुए अपने अंदर निहित किए हुए है, इंडियाज कमिटमेंट, भारत का जो कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है, टू फोस्टरिंग, इंडिया जो है फोस्टर करेगा मतलब आगे बढ़ेगा, मजबूत बनेगा, कटिंग एज एडवांसमेंट, मॉडर्न टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट में, इन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, वाइल ओपनिंग न्यू डोर्स, अब ये नए दरवाजे खोल रहा है, फॉर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, अंतर्राष्ट्रीय कोलैबोरेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन के लिए। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, थीम यहाँ पर नाउन है, दिस एडजेक्टिव है, ईयर पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, ये नाम बताया गया है पूरा। ठीक, ये क्या पूरा नाउन हो जाएगा। यहाँ पर दिस, सॉरी थीम के लिए यहाँ पर इनकैप्सुलेट जो है ये वर्ब आई हुई है, इंडियाज कमिटमेंट नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन, कमिटमेंट के बाद प्रीपोजिशन टू यूज किया था, इसलिए वर्ब जो है वो फॉस्टरिंग आई हुई है, फॉस्टरिंग होता है किसी चीज़ को पालना पोसना, बड़ा करना या बढ़ाना, कटिंग एज एडजेक्टिव है, एडवांसमेंट्स नाउन है, एडवांसमेंट का सिनोनिम हो जाएगा डेवलपमेंट्स, एडवांसमेंट का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा डेवलपमेंट्स। ठीक, जो मॉडर्न डेवलपमेंट्स हैं इन डिफेंस सेक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, वाइल यहाँ पर प्रीपोजिशन है, ओपनिंग प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, न्यू जो है एडजेक्टिव है, डोर्स नाउन है, फार प्रीपोजिशन है, इंटरनेशनल जो है एडजेक्टिव है, कोलैबोरेशन जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अ रैपिड, अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द 1990s, एक तेजी से परिवर्तन हुआ है, रैपिड मीन्स तेजी से, ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स परिवर्तन हुआ है, फ्रॉम द 1990 1990 से जो है अब बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ है। ठीक, क्या परिवर्तन हुआ है, एज द
एज द सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन के सचिव के रूप में, सेक्रेटरी में सचिव के रूप में। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, यह बहुत ही सम्मान की बात है। ये पूरी फ्रेज होती है, इट इज़ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, बहुत ही सम्मान की बात है। फॉर दिस राइटर, इस लेखक के लिए, टू विटनेस, साक्षी बनना, विटनेस मीन्स गवाह बनना या साक्षी बनना, द रिमार्केबल, रिमार्केबल में अविश्वसनीय ट्रांसफॉर्मेशन की, ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन की, रिमार्केबल में अविश्वसनीय, इस पर विश्वास न किया जा सके, ट्रांसफॉर्मेशन में परिवर्तन का, ऑफ इंडियाज एरोस्पेस, इंडियाज एरोस्पेस का। ठीक, जो ये सेक्रेटरी हैं, डिफेंस सेक्रेटरी, जो इसके राइटर भी हैं, वो कह रहे हैं कि इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, यह जो है बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए, मतलब राइटर के लिए, कि साक्षी बन रहे हैं जो रिमार्केबल, अविश्वसनीय बदलाव हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन में बदलाव या चेंजेस हुए हैं, इंडियाज एरोस्पेस, इंडिया की जो एरोस्पेस शो है उसमें, एंड और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़, जो इंडिया की डिफेंस में मैन्युफैक्चर करने की कैपेबिलिटीज़ हैं, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसके साक्षी बनना, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। व्हाट बिगिन, ये कौन कह रहा है, जो राइटर है वो। व्हाट बिगिन, जो शुरू हुआ था इन 1996, जो एरोस्पेस शो है ये 1996 में शुरू हुआ था, एज अ मॉडेस्ट एविएशन एक्सपोजिशन, एक साधारण एविएशन एग्जीबिशन के रूप में। मॉडेस्ट मीन्स साधारण, मॉडेस्ट मीन्स सिंपल, ठीक, साधारण एविएशन विमानन, एक्सपोजिशन मीन्स एग्जीबिशन, मतलब कि प्रदर्शनी के रूप में शुरू हुआ था। ठीक, आज क्या है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। वन सेकेंड, डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन का मतलब होता है एग्जीबिशन, हैज टुडे इवॉल्व इनटू वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल डिफेंस इवेंट, हैज इवॉल्व इनटू, वो अब बन करके बन चुका है, इवॉल्व इनटू मीन्स चेंज हो चुका है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ग्लोबल डिफेंस इवेंट्स, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण ग्लोबल डिफेंस डील्स होती हैं या ग्लोबल डिफेंस इवेंट्स होती हैं, सॉरी ग्लोबल डिफेंस इवेंट समारोह होते हैं, उनमें से एक बन चुका है। ठीक, तो 1996 में शुरू हुआ था ये एरोस्पेस एक्सपोजिशन। ठीक, बिल्कुल साधारण लेवल से आज जो है विश्व का जो सबसे विश्व के जो सबसे डिफेंस इवेंट्स होते हैं, महत्वपूर्ण ग्लोबल डिफेंस इवेंट्स होते हैं, उनमें से एक बन चुका है हमारे भारत का। ऐसा कौन कह रहा है, राइटर कह रहा है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। चलिए यहीं तक रखते हैं, रेस्ट ऑफ द एडिटोरियल आप लोग खुद से रीड करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। लेकिन उससे पहले सेंटेंस की क्या बोलते हैं, पार्सिंग कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आर्टिकल ए जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आया हुआ, ट्रांसफॉर्म वर्ब होती है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन होता है, रैपिड एडजेक्टिव है, फ्रॉम प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है 1990s नाउन हो जाएगा। एस यहाँ पर देखिए, एस जो है एडवर्ब है, द आर्टिकल है, सेक्रेटरी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है, डिफेंस प्रोडक्शन बताया गया है, डिफेंस प्रोडक्शन के सेक्रेटरी हैं, इट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में ये पूरी फ्रेज होती है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, मतलब कि बहुत ही गर्व की बात है। फॉर प्रीपोजिशन, दिस जो है एडजेक्टिव है, राइटर नाउन है, टू प्रीपोजिशन, विटनेस वर्ब है, द आर्टिकल है, विटनेस में तो साक्षी बनना, द आर्टिकल है, रिमार्केबल एडजेक्टिव है, ट्रांसफॉर्मेशन नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इंडियाज एरोस्पेस ये पूरा नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। व्हाट बिगिन, व्हाट यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह यूज किया गया है, इसीलिए बिगिन, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगिन लिखा गया है। इन प्रीपोजिशन 1996 जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एज जो है यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। आर्टिकल ए जो है ये एक्सपोजिशन के अलावा, एक्सपोजिशन का सिनोनिम एग्जीबिशन होता है, मॉडेस्ट एडजेक्टिव है, एविएशन एक्सपोजिशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। एक्सपोजिशन के लिए हैज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, टुडे जो है पार्ट ऑफ स्पीच में एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो टुडे यहाँ पर एडवर्ब है, इवॉल्व जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इवॉल्व इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है, इवॉल्व इनटू होता है चेंज होना, बदल जाना। वन ऑफ द के बाद देखिए, वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में आएगा, इसीलिए लिखा गया वन ऑफ द सिग्निफिकेंट ग्लोबल डिफेंस इवेंट्स, जितने भी विश्व में ग्लोबल डिफेंस महत्वपूर्ण ग्लोबल डिफेंस होती हैं उनमें से एक बन गया है। ठीक, तो वन ऑफ द के बाद हमेशा नाउन प्लूरल फॉर्म में, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।